हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं थेम पो का एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं थेम और पो यहाँ सोए होते हैं। तभी सबसे पहले थेम की नींद खुलती है। वो पो को बहुत प्यार से देख रहा होता है। वो उसके सर पर हाथ फेरता है, तभी पो जग जाता है। पो उससे पूछता है कि मैं सो रहा था तो तुम मुझे देख रहे थे क्या? इस पर थेम कहता है हाँ, तुम काफ़ी क्यूट लग रहे थे। तभी पो वहाँ से उठने लगता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं थेम पो यहाँ कॉफ़ी पी रहे होते हैं साथ में। यहाँ थेम कल रात के बारे में पूछता है और कहता है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं इससे। इस पर पो सिर्फ मुस्कुराता है। वो काफ़ी शर्मा रहा होता है। तभी थेम कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं ग्रुप हाउस जाऊँ म्यूजिक चार्ट को चेक करने। इस पर पो कहता है तो तुम यहीं रहना चाहते हो क्या? थेम कहता है कि मेरा मन तो यहीं रहने का है। ये सुनकर फिर से पो शर्माने लगता है, लेकिन थेम कहता है कि मुझे जाना जरूरी है। वो यहाँ पो के पास आता है और उसके फॉरहेड पर किस करता है। वो भी इस पर स्माइल देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ थेम ग्रुप हाउस में आता है। सारे मेंबर्स उसको आते हुए सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इस पर थेम कहता है क्या हम लोग म्यूजिक चार्ट में आगे आ गए हैं? तो डायलन कहता है अभी तो नहीं। इस पर थेम कहता है तो ये सब सेलिब्रेशन क्यों? इस पर नैनो कहता है कि क्योंकि तुम अब बड़े हो गए हो। उन्हें भी पता था कि कल रात थेम पो के यहाँ था। पेपर भी बोलता है मैंने तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग दी है। पर जुन बोलता है कि ये सारी क्रेडिट मुझे दो। ये सुनते ही मेंबर्स कहते हैं कि तुम क्रेडिट लेने में सबसे आगे रहते हो। यहाँ थेम कहता है अभी हमें म्यूजिक चार्ट पर ध्यान देना होगा। नंबर 1 पर आना इतना आसान नहीं है। तभी वो लोग अपना म्यूजिक चार्ट ओपन करके देखते हैं। सब प्रे कर रहे होते हैं कि वो नंबर 1 पर आ जाए। यहाँ हम देखते हैं कि फाइनली उनका गाना नंबर 1 पर आ जाता है। सारे मेंबर्स काफ़ी खुश हो जाते हैं इस पर। सब अपने लव वंस को यहाँ शेयर कर रहे होते हैं ये न्यूज़। थेम और पेपर भी अपने लवर्स को ये न्यूज़ शेयर कर रहे होते हैं। ये देखते ही जुन कहता है ये दोनों प्यार में कितने अनोइंग हैं। डायलन भी उसके बात को सपोर्ट करता है। ये देखकर नैनो कहता है मैं पहली बार देख रहा हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हो। अभी हम देखते हैं कि सभी को एक मैसेज आता है। सारे मेंबर्स वो मैसेज पढ़कर काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम पो को देखते हैं जिसको बाइफन कॉल करती है। बाइफन यहाँ कहती है कि क्या तुमने मार्स के रिलेटेड ये न्यूज़ सुनी? पो बोलता है नहीं, मैंने अभी तक कोई नहीं देखा है न्यूज़। यहाँ बाइफन कहती है कि पेपर की कोई गर्लफ्रेंड है और किसी ने ये लीक कर दिया है फोटोज उनके। ये सुनते ही पो तुरंत चेक करने लगता है। पहले तो उसे लगा था कि उसका और थेम का पिक्चर्स लीक हुए हैं, लेकिन जब वो न्यूज़ में देखता है तो मालूम चलता है कि वो पेपर है जिसकी गर्लफ्रेंड के साथ में देखा गया है। बाइफन यहाँ बहुत दुखी थी कि उसका बायस की कोई गर्लफ्रेंड है। अभी हम देखते हैं कि ये न्यूज़ काफ़ी फैल जाती है लोगों में। यह देखकर सारे लोग बॉयकॉट करने लगते हैं मार्स ग्रुप को। अभी अभी तो उनका नया गाना आया था, पर यह सब स्कैंडल की वजह से उनको काफ़ी लॉस होगा। यहाँ मेंबर्स भी इसी बात पर काफ़ी टेंशन में थे। तभी यहाँ पेपर कहता है कि मैंने गैम से बात किया है। वो चाहती है कि पहले मैं मेंबर से ये बात क्लियर कर लूँ, क्योंकि वो दोनों की रिलेशन की वजह से मार्स ग्रुप को काफ़ी लॉस होने वाला था। पर यहाँ ग्रुप के मेंबर पेपर को सपोर्ट करते हैं। पेपर उनको सॉरी बोलता है और कहता है कि मेरे वजह से सब बिगड़ गया। यह नैनो उसको कंफर्ट करके बोलता है कि कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी तुम पहले अपने रिलेशन पर फोकस करो। मिस गैम को बहुत बुरा लगता होगा कि तुम दोनों की ये न्यूज़ ऐसे बाहर आ गई है। यहाँ थेम भी बोलता है कि जाओ गैम से मिलकर आओ, हम लोग हैं यहाँ मैटर देखने के लिए। यहाँ सभी मेंबर उसको सपोर्ट करते हैं और कहते हैं तुम्हें अपने पहले गर्लफ्रेंड से मिलना चाहिए, यहाँ की टेंशन मत लो। कहीं पिक्चर्स में उसकी फेस लीक हो गई होगी तो उसे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नैनो उसे मास्क देता है और कहता है ये पहन के जाना। पेपर यहाँ कहता है मैं गेम की तरफ से तुम सभी को थैंक यू बोलता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गेम यहाँ ऑफिस आती है। हर जगह सब यही चर्चा कर रहे थे कि पेपर की गर्लफ्रेंड कौन है। गैम यहाँ पेपर से मिलती है। पेपर उसको देखता है तो पहले माफ़ी मांगता है। गैम कहती है कि तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, ये तो हमें पहले दिन से पता था कि एक ना एक दिन होने वाला है। पेपर बोलता है कि हाँ हमें तो मालूम था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ और अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है। यहाँ गैम बोलती है कि तुम मेरे लिए क्यों चिंता कर रहे हो, तुम्हें तो अभी मार्स ग्रुप की चिंता करनी चाहिए। तुम्हारा गाना अभी अभी लॉन्च हुआ है और वो सॉन्ग अगर नंबर 1 पर नहीं गया तो तुम लोगों का कितना लॉस होगा।
तुम लोगों ने जो ग्रुप रीयूनियन का सोचा था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। गैम काफ़ी चिंता में थी, लेकिन पेपर यहाँ हंसने लगता है तो गैम कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो, मैं यहाँ इतनी स्ट्रेस में हूँ। इस पर पेपर कहता है कि मैं बहुत इम्प्रेस हूँ तुमसे। अपनी चिंता करने के बजाय तुम ये सोच रही हो कि हमारा ग्रुप ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा, और कहता है कि तुम काफ़ी क्यूट हो। इस पर गैम मुस्कुराती है और कहती है मैं क्यूट नहीं प्रीटी हूँ। यहाँ हमें उनका क्यूट मोमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि वो दोनों काफ़ी पॉजिटिव थे इस मैटर को लेकर। क्योंकि डेटिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, हमें पूरा हक है कि हम जिसे लाइक करें उसे डेट कर सकें, चाहे वो कोई आइडल क्यों ना हो। यहाँ गैम कहती है कि जो फोटो लीक हुए हैं वो काफ़ी पुराने हैं, जब तुम लोगों ने रियूनियन का भी नहीं सोचा था तब का है। तभी पेपर भी सोच में पड़ जाता है कि किसी ने ये जानबूझ के किया है। वो यहाँ बताने के लिए थेम को कॉल करता है। यहाँ थेम भी कहता है कि मुझे भी मालूम चल गया है किसी ने जानबूझ के किया है, इसलिए मैं ओनर कंपनी आया हूँ। थेम को शक था मिस प्रेमिका पर। वो यहाँ मिस प्रेमिका से मिलने आता है। तभी रास्ते में वो पो को देखता है जो मिक के साथ आ रहा होता है। वो काफ़ी सैड था। यहाँ मिक भी थेम से कहता है कि तुम आ गए, तुमको तो मिस प्रेमिका बुलाइए थेम। थेम यहाँ पो के लिए काफ़ी वरीड था, तो इस पर मिक बोलता है कि तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें मालूम चल जाएगा। मिक यहाँ पो को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं जाते वक्त थेम पो का हाथ पकड़ लेता है, ये एश्योर करने के लिए कि वो है उसके साथ। यहाँ वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी थेम वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थेम यहाँ मिस प्रेमिका के पास आकर पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया, हमारी तो बात हो चुकी थी। इस पर मिस प्रेमिका कहती है कि ये जो स्कैंडल हुआ है क्या तुम उसका दोषी मुझे दे रहे हो। थेम कहता है तो इसके अलावा और कौन जानता है। इस पर मिस प्रेमिका कहती है तब तुम सही जानते हो ये सब मैंने ही किया है, और वो यहाँ ये करने का रीज़न बताती है। वो यहाँ थेम और पो के फोटोज़ को दिखाती है जिसको किसी ने चोरी से ले लिया था। थेम ये देखता है तो काफ़ी शौक में आ जाता है। यहाँ मिस प्रेमिका बोलती है कोई चाहता था कि तुम्हारी स्कैंडल लीक हो, इसी को दबाने के लिए मैंने पेपर के स्कैंडल को लीक किया है। तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब होगी तो कंपनी की रेपुटेशन ख़राब होगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि पेपर की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, पर तुम मेरे लिए ब्रांड वैल्यू हो और मैं ये नहीं चाहती कि ये सब डूबे। तो इस पर थेम कहता है मेरी वजह से तुमने पेपर को गिरा दिया, इसमें तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई है तो मुझे पनिश करो। और वो यहाँ पो के बारे में भी पूछता है और कहता है कि तुमने पो के साथ क्या किया है। यहाँ मिस प्रेमिका कहती है जिस कल्प्रिट को मैं समझ रही थी कि जुन था, वो तो असल में पो निकला। और वो यहाँ थेम से बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है जो पर्सन कंपनी को डैमेज कर रहा है क्या मैं उसे रखूँगी। तभी हमें पो को दिखाया जाता है जिसको मिक बोलता है तुम्हारे पास जितने भी मार्क्स के फुटेज हैं वो सब तुम ते को दे दो। पो वैसा ही करता है। यहाँ ते पूछता है कि ये सब क्यों हो रहा है, पर मिक उसे कुछ भी नहीं बताता। यहाँ थेम ये सब सुनता है तो काफ़ी गुस्सा करता है। इस पर मिस प्रेमिका बोलती है कि अभी तुम जितनी भी गलती करोगे तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी कुछ भी करेगी। यहाँ थेम कहता है कि तुम मुझे सिर्फ वर्क के लिए यूज़ करती हो। इस पर मिस प्रेमिका बोलती है कि अगर तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है तो कंपनी को संभालने दो और कंपनी को जो सही लगेगा वो करेगी। थेम इस पर कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं वो मिक को कॉल करता है और उससे पो के बारे में पूछता है कि तुमने उसे क्यों रिजाइन करवा दिया। यहाँ मिक कहता है मुझे जो ऑर्डर मिला था मैंने वही किया है। यहाँ थेम कहता है कि तुम्हें भी पता है कि पो तुमसे बेटर काम करता है। ये सुनते ही मिक कहता है कि मेरे से बेटर कोई नहीं काम कर सकता, और कहता है कि पो को अभी निकाला नहीं गया है, बस वो मार्स ग्रुप के साथ अब काम नहीं करेगा, अब उसे आइस की डॉक्यूमेंट्री शूट के लिए रखा गया है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पो यहाँ आइस की शूटिंग कर रहा होता है। थेम यहाँ आइस को मैसेज करता है। आइस उसका मैसेज पढ़कर पो से बोलता है कि क्या तुम नीचे से मेरा बैग ला सकते हो। पो भी कहता है कि ठीक है मैं ले आता हूँ। तभी हम देखते हैं कि पो जब नीचे जा रहा होता है तभी वहाँ थेम आता है और उसको अपनी ओर खींच लेता है। वो यहाँ पो को हक कर लेता है और पूछता है तुम ठीक हो ना पो। यहाँ पो कहता है कि मैं ठीक हूँ, पर तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है, तुम्हें ग्रुप के साथ रहना चाहिए था। तुम लोग ये सब कैसे सॉल्व करोगे, मैं तो इसी के बारे में सोच रहा हूँ। यहाँ थेम पो से कहता है पर मैं पहले श्योर होना चाहता था कि तुम ठीक हो ना। पो यहाँ स्माइल करता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ,
थेम यहाँ कहता है कि मैं कुछ भी करूँगा और इस मैटर को सॉल्व करूँगा और तुम चिंता मत करो, हम लोग के साथ कुछ भी नहीं होगा। वो फिर उसकी बात पे स्माइल करता है और कहता है कि अब तुम जाओ, मुझे पता है कि उन्हें तुम्हारी अभी बहुत ज़रूरत है। थेम यहाँ पो को फिर से हक करता है और कहता है कि मुझे 1 मिनट दो, मैं तुम्हें अच्छे से हक करके जाना चाहता हूँ। तभी पो भी उसको हक करके कंफर्ट देता है। यहाँ थेम का फ़ोन बजने लगता है तो थेम कहता है कि अब मुझे जाना पड़ेगा, तुम पिया इसको मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। पो बोलता है ठीक है। थेम यहाँ जाने से पहले पो को किस करता है। तभी उसका फ़ोन फिर से बज जाता है। इस बार जून का कॉल था तो थेम उठा लेता है। यहाँ जून बताता है हमारे एफसी ने भी अपना अकाउंट रेस्ट पर डाला है। थेम ये सुनता है तो कहता है कि मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। वो पो से कहता है कि मुझे जाना होगा, हमारे फ़ैन क्लब ने अपना अकाउंट रेस्ट पर डाला है। पो जब ये सुनता है तो उसे याद आता है कि फ़ैन क्लब तो बाइफन चलाती थी। वो तुरंत बाइफन को कॉल करता है। बाइफन यहाँ रो रही होती है। इस पर पो बोलता है कि तुमने फ़ैन क्लब क्यों रेस्ट पे रखा है। यहाँ बाइफन कहती है कि अब मुझसे ये नहीं होगा, मैं जिस ग्रुप को लाइक करती थी उसने हमसे झूठ बोला है और तुम्हें लगता है कि ऐसे मोमेंट में मैं फ़ैन क्लब चला सकती हूँ। और कहती है कि पेपर मेरा बायस था, उसकी गर्लफ्रेंड की न्यूज़ सुनकर मैं काफ़ी डिस्टर्ब हूँ। यहाँ पो कहता है कि तुम्हारे ये करने से उनको कितना लॉस होगा, अभी अभी उनका नया गाना भी आया है, ऐसे तो उनके गाने पर काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। बाइफन कहती है क्या मैं अपने दिल की भी नहीं सुन सकती। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ थेम मेंबर से बोलता है कि मैंने जो बोला था तुमने वैसा किया। यहाँ जून कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो मेथड काम करेगा। वो लोग चाहते थे कि इस मुद्दे को वो लोग उठाएं कि एक आइडल भी किसी को डेट कर सकता है। इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो अपने फैन से कम प्यार करते हैं, सबकी अपनी प्राइवेट लाइफ होती है। थेम यहाँ बोलता है कि हमें अपने ड्रीम और लव दोनों को बचाना होगा। यहाँ नैनो कहता है कि ये सब स्कैंडल की वजह से हमारे ग्रुप के नेम को लोग काफ़ी सर्च कर रहे हैं, इससे हमें काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है और ये हमारे सॉन्ग्स के लिए काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होगा। पर थेम भी कहता है स्कैंडल हमेशा नेगेटिव इफेक्ट नहीं लाता, इसके साथ ये बज़ भी क्रिएट करता है, बस हमें इस एडवांटेज को अच्छे से यूज़ करना होगा। इस पर पेपर कहता है तो तुम कहना चाहते हो कि हम ये बज़ क्रिएट करके ये दिखाएंगे कि आइडल भी अलाउ हैं लव करने के लिए। वो लोग यहाँ एक बड़ा स्टेप लेना चाहते थे अपने ग्रुप के ज़रिए कि आइडल्स को भी अलाउड है ट्रू लव, किसी को उनके प्राइवेट लाइफ में क्या चल रहा है इस पे दखल नहीं देना चाहिए। यहाँ थेम भी बोलता है कि पेपर और मैं डेट कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम फैन से कम प्यार करते हैं, हम फैन से उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। सारे मेंबर्स इस बात से सहमत हो जाते हैं। पेपर भी बोलता है कि मैं गेम से इस बारे में कंसल्ट करता हूँ कि वो क्या बोलती है इस बारे में। अभी यहाँ हमें पो को दिखाया जाता है जो बाइफन को समझा रहा होता है कि तुम्हारा बायस किसी को डेट करता है तो इसके वजह से तुम उसको कम लाइक करने लगोगी। वो बताता है कि जब वो डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहा था मार्स ग्रुप के साथ तो उसने देखा कि मार्स ग्रुप अपने फैंस को कितना प्यार करते हैं। फैंस लोग तो उसके ड्रीम का पार्ट हैं, उनका फ्यूचर इस बात से डिसाइड करता है कि उनके फैंस उनके ड्रीम्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। वो की ये बातें सुनकर बाइफन पिघल जाती है और कहती है कि तुम तो मुझे ऐसा महसूस करा रहे हो जैसे फ़ैन का मतलब ये है कि मैं अपने बच्चों को स्कॉलरशिप दिलवा रही हूँ उनके ड्रीम के लिए। ये बात सुनकर पो हंसने लगता है और कहता है कि मैं भी काफ़ी इमोशनल था। यहाँ वो बाइफन से कहता है कि फ़ैन क्लब को फिर से ओपन कर लो। बाइफन कहती है ठीक है, मैं फिर से ओपन कर देती हूँ और कहती है कि उन्हें बोलना कि वो इस बात पर कोई एक्शन लें, या तो डिनाई कर दें या तो एक्सेप्ट कर लें। फैंस बस उनसे ट्रूथ जानना चाहते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ गेम बोलती है कि थीम का आइडिया सही है, अभी तुम लोग अपने गानों को प्रमोशन करने जा रहे हो, वहाँ मौका मिले तो तुम लोग ये मुद्दा को उठाना और पूरी तैयारी के साथ इसका जवाब देना। और कहती है कि इस बस से तुम्हारे गाना को भी प्रॉफिट होगा। तभी वो लोग देखते हैं कि फ़ैन क्लब ने अपना अकाउंट फिर से ओपन कर लिया है। ये देखकर मेंबर्स काफ़ी खुश होते हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा। यहाँ गेम को कोई अननोन मैसेज करता है और कहता है कि तुम ही पेपर की गर्लफ्रेंड हो, हमें मालूम है। वो पेपर का फेस लीक कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ मार्स ग्रुप परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। परफॉर्मेंस के बाद यहाँ थेम बताना चाह रहा होता है स्कैंडल के बारे में। तभी वहाँ ऑर्गेनाइजर से मैसेज आता है कि ओनर कंपनी कोई कॉन्फ्रेंस रख रही है
ये सुनते ही वो लोग मिक से पूछते हैं कि क्या हुआ है और क्यों कॉन्फ्रेंस रखा जा रहा है। उन्हें पता चलता है कि गेम का फेस लीक हो चुका है। वो लोग काफ़ी डर जाते हैं कि अब क्या होगा। यहाँ पेपर गेम को फ़ोन करता है, लेकिन गेम उसका फ़ोन नहीं उठाती, बल्कि वो थेम को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं पेपर से नहीं बात कर सकती अभी, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो बताती है कि मेरी कंपनी में बात हुई है और तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें बोलनी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पो को भी ये न्यूज़ मिल जाती है कि गेम का फेस लीक हो चुका है। यहाँ आइस बोलता है कि ये लोग तो उसे ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे उसने किसी का मर्डर किया है। लोग काफ़ी गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे गेम को। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मार्स ग्रुप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है। मिंग यहाँ बोलती है कि इस स्कैंडल के बारे में पेपर तो हमसे बात करना चाहते हैं कुछ। तभी पेपर बोलता है कि आपने जो न्यूज़ सुनी है अभी, मैं वो बोलना चाहूँगा सच थी, लेकिन वो न्यूज़ काफ़ी पुरानी है। मैं और गेम अब साथ नहीं हैं और उस टाइम भी हम बस टॉकिंग स्टेज पर थे जब हमारी ये फ़ोटो ली गई। ये सुनते ही वहाँ खड़े फैंस काफ़ी खुश हो जाते हैं कि उनके फेवरेट्स की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये बस किसी ने जानबूझ के ऐसा किया है। तभी हमें पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ गेम पेपर से बोलती है कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। इस पर पेपर बोलता है कि तुम ये सब सिर्फ प्रिटेंड करने के लिए बोल रही हो ना। पर गेम कहती है कि नहीं, मैं रियल में ही तुमसे ब्रेकअप चाहती हूँ, और कहती है कि हम साथ नहीं हो सकते हैं, और कहती है कि हमारे साथ होने में हम दोनों का लॉस है। इस पर पेपर बोलता है कि हम सॉल्व तो कर ही रहे हैं इस मैटर को, तुम्हें चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर गेम कहती है इस चीज़ से मेरी कंपनी को भी काफ़ी लॉस हो रहा है, मैं आज इस मुकाम पर आई हूँ इसे खोने के लिए नहीं। वो यहाँ पेपर से सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही पेपर रोने लगता है और यही हम देखते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बातें बोल रहा था कि उसका ब्रेकअप हो चुका है। सारे मेंबर एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं। तब पेपर बोलता है मेरे दिल में मेरे ग्रुप के अलावा मेरे सिर्फ फैंस हैं और कोई नहीं। ये सुनकर सारे फैंस काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो भी ये खड़ा होकर सुन रहा होता है। वो काफ़ी दुखी होता है कि कहीं ना कहीं उसके वजह से आज पेपर और गेम साथ नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पो यहाँ गेम से बात करने आया होता है। वो गेम से बोलता है मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगी। इस पर गेम बोलती है तुमने बुलाया था इसलिए मैं आई हूँ, बोलो तुम्हें क्या बात करनी है। यहाँ पो पूछता है उससे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सारी चीज़ें ऐसे क्यों टर्न ले ली है, क्या थेम के आइडिया से ये सब सॉल्व नहीं हो जाती। इस पर गेम बोलती है उसका आइडिया अच्छा था लेकिन वो काफ़ी समय लेता और अभी मार्स ग्रुप के पास समय नहीं है। अगर उनका नया गाना फ्लॉप हो जाएगा तो वो फिर से ग्रुप नहीं बना पाएंगे और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे वजह से उनका इतना बड़ा लॉस हो। और कहती है कि मैं भी पेपर से बहुत प्यार करती हूँ, मैंने ये ब्रेकअप कैसे किया है ये मैं ही जानती हूँ। तभी हम उसके पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ वो जाते हुए रो रही थी। वो यहाँ पो से कहती है कि दुनिया इतनी अच्छी भी नहीं है जितना हम सोचते हैं, पर मुझे पता था कि मैं मार्स ग्रुप के लिए क्या कर सकती हूँ इसलिए मैंने किया। और कहती है कि देखना इससे मार्स ग्रुप को काफ़ी फ़ायदा होगा। तभी हम ये सीन देखते हैं जहाँ लोग हैशटैग सेव पेपर कर रहे थे और जिसने भी वो सारे फ़ोटो को लीक किया है उन्हें ढूंढने की मांग कर रहे थे। वो ये सब काफ़ी सैड होकर सुन रहा होता है कि उसने इतना बड़ा बलिदान दिया इसके लिए। गैम यहाँ पो से बोलती है कि तुम मुझसे काफ़ी अलग हो और मुझे पता है तुम और थेम मेरे से अच्छा करोगे, क्योंकि देखा जाए तो वो लोग भी रिलेशन में हैं और अब पेपर और गेम साथ नहीं हैं। तो वो पो को वार्न कर रही थी कि तुम और थेम मुझसे बेटर करना और जो हमारे साथ हुआ है वो तुम लोग के साथ ना हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो यहाँ सैंडविच खरीदता है। तभी सामने बैठी लड़कियाँ चिल्लाने लगती हैं कि मार्स का सॉन्ग नंबर 1 पर आ गया है। वो भी जब देखता है बोर्ड पर तो मार्स का सॉन्ग नंबर 1 पर था। तभी वहाँ थेम आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसकी तरफ देखता है तो थेम बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो काफ़ी इमोशनल था पर थेम की इस बात से वो मुस्कुराता है। यहाँ वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वो को अपने रिलेशन के लिए अब डर लग रहा था, लेकिन वो थेम को अपने साथ देखता है तो उसको एश्योरेंस मिलती है कि शायद उन लोग के साथ ऐसा ना हो। और इसी तरह से ये एपिसोड यहीं कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट एपिसोड में थेम्पो की लाइफ में क्या होने वाला है ये जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
Please like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.